बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के दौरान क्या हुआ था, क्यों लड़ाई, थप्पड़ और सख्त धमकी आमेज जुमलों का तबादला हुआ था। इसकी जो अंदरूनी कहानी है नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ज़राए से मौसूल हो चुकी है। ये मुकम्मल जो स्टोरी है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दो ग्रुप्स बन चुके हैं और आने वाले दिनों में ये लड़ाई मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। वजह क्या बनी है? क्यों तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो इस वक़्त ग्रुपों में डिवाइड होकर क्यों एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और एक-दूसरे को क्यों धमकी आमेज़ जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है? वजह क्या बनी है? ये भी बताएँगे। उसके साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा इमरान खान के बहुत ही करीबी एक साथी ने एक खुफिया मुलाकात की है। उस मुलाकात के मकासद क्या थे, वो भी आप लोगों को बताएँगे। आप हैरान और परेशान हो जाएँगे कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक-दूसरे को कैसे काट रहे हैं। इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, इस वक़्त पाकिस्तान को कुछ सिक्योरिटी के एतबार से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और आज भी 2 अहम जगहों पर पाकिस्तान के अंदर हमले हो चुके हैं और उन हमलों से क्या नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अफ़गान तालिबान क्या सोच रहे हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक़्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक लाज़मी करना है और हमारे जो फ़ेसबुक पेज है, उसको भी आप लोगों ने लाज़मी फ़ॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक़्त 2 ग्रुप्स बन चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो एक-दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक ग्रुप तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का है, वो एक अपनी सियासत लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनका अंदाज़ ही कुछ और है और वो किसी को सिवाय खान के यानी इमरान खान के अलावा किसी को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक तो ये ग्रुप बनाकर अपने अंदाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी जानिब इस वक़्त जो दूसरा ग्रुप है, वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और फिर उसमें बैरिस्टर गौहर, ये जो है ये अपने तरीके से असद कैसरी अपने तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाना चाहते हैं और शेर अफ़ज़ल मरवत इनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो यूँ इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हैं इसके अलावा भी बहुत से रहनुमा एक-दूसरे को काटने की हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तो यूँ इस वक़्त तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, वो एक-दूसरे को ही काट रहे हैं। ये सिर्फ़ 2 ग्रुप से ही नहीं, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और ग्रुप मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड है और एक-दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हालाँकि इस मुश्किल वक़्त में तो एक-दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि इन मुश्किलात से आसानी से निकल सके। नाज़रीन, एक तो सबसे पहले आप लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के दौरान जो लड़ाई हो चुकी है, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। हुआ कुछ यूँ है कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और की सरबराही में बाकायदा कोर कमेटी का जो इजलास हुआ था, उसमें बैरिस्टर गौहर और जो अली मोहम्मद खान है, उनके साथ-साथ तकरीबन 50 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कोर कमेटी का इजलास हुआ था। उस इजलास में शहबाज़ गिल और मियाँ असलम इकबाल जो हैं, वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें वो शरीक थे और जब इजलास शुरू हुआ तो उस दौरान शेर अफ़ज़ल मरवत जो थे, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज़ में मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमाओं से सवालात कर रहे थे और वो सवालात के जवाबात किसी भी रहनुमा के पास नहीं थे और शेर अफ़ज़ल मरवत जो सवालात कर रहे थे, वो बिल्कुल जेन्युइन किस्म के सवालात थे और यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक जो नुकसान पहुँचा है, उस हवाले से वो सवालात कर रहे थे और उनके सवालात बिल्कुल ही दुरुस्त है। हाँ, अलबत्ता उनके अंदाज़ से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनके तर्ज़ सियासत से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो पार्टी के अंदर होती हैं, वो जो मीडिया में आकर या बाहर पब्लिक में आके कहनी नहीं होती है, वो भी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो कह देते हैं। तो कुछ हुआ यूँ कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने बल्लेबाज़ पर उन्होंने सवाल किया कि आखिरकार ये बल्लेबाज़ को किसने लाया था? इस पर वो बड़े सख्त अंदाज़ में सवाल कर रहे थे। तो उस दौरान शेर अफ़ज़ल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के दरमियान जो है सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और एक-दूसरे के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं
नियाज़ुल्लाह नियाज़ी उनकी जानिब से कहा गया कि जिसने भी बल्लेबाज को लाया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्लेबाज को लाने वाले जो लोग हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, तो लिहाजा इसको नेगेटिव लेवल पर नहीं लिया जाए। उस पर शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि बल्लेबाज की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और उस दौरान जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे, उन्होंने दिफ़ा किया बल्लेबाज का और दिफ़ा करते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी को इसकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, तो मेरे ख़्याल में इस पर बात नहीं होनी चाहिए। उस पर जब इन दोनों की तकरार और गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज में चली गई, तो उस दौरान कोशिश की गई अली मोहम्मद खान की जानिब से कि इन दोनों को समझाकर मामलात को रफ़ा दफ़ा करने की उन्होंने अली मोहम्मद खान ने कोशिश की, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के ये दोनों रहनुमा जो हैं वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उस दौरान शेर अफ़ज़ल मरवत और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के दरमियान इस हद तक तलाक कलामी हुई कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा कि तू बाहर निकल, मैं तुझे देखता हूँ। उसी दौरान जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे वो अपनी चेयर से खड़े हो गए, कहा कि आप बात की बात कर रहे हैं, अभी मैं बाहर निकलता हूँ, चलें आप क्या करना चाहते हैं आप कर लें। आप फिर उन्होंने कहा कि अब मैं शुएब शाहिद नहीं हूँ, मैं नियाज़ी हूँ और आपको ख़्याल रखना होगा इस चीज़ का और आप ये जो धमकी-आमेज़ जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, ये आप किसी और के सामने कर लें। तो उन्होंने कहा कि अब मैं शुएब शाहिद नहीं हूँ। तो इतने में दीगर जो पार्टी के रहनुमा थे, वो उन्होंने बीच बचाव करके जो लड़ाई और फिर थप्पड़ का जो आज़ादाना इस्तेमाल होने वाला था, उससे कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इनको रोक लिया। उस दौरान बहुत से जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत के जो सवालात थे पार्टी को नुकसान पहुँचने के हवाले से दीगर जो इश्यूज़ थे वो और बल्लेबाज़ के मामले पर कि बल्लेबाज़ को किसने लेकर आया, एमडब्ल्यूएम को छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को किसने जॉइन करने के लिए मजबूर किया, ये सब चीज़ों के हवाले से जब बताया गया, तो शेर अब्दुल मरवत की जानिब से ये सवालात जब सामने रखे गए, तो पार्टी की कोर कमेटी में बैठे हुए बहुत से रहनुमाओं ने ये तायद किया और शेर अफ़ज़ल मरवत का साथ दिया कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उस दौरान जो फ़िरदौस शमीम नकवी है, उनकी जानिब से कहा गया कि शेर अफ़ज़ल मरवत को के साथ एक बंदा साथ होना चाहिए, जो इसको समझाएँ, इसको पढ़ाएँ ताकि ये अपने लोगों के ऊपर ये हमला न करे। उस पर शेर अफ़ज़ल मरवत ने बाद में भी बता दिया कि कोई बंदा जो है आगे आके काम करता है तो उसकी टाँग खींची जाती है और इस वक़्त मेरे खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन जो थे, वो शेर अब्दुल मरवत के खिलाफ भी बाकायदा ट्रेस चला रहे थे। अफ़सोस का मकाम है कुछ दिन पहले इन्होंने 2 रोज़ कबल उन्होंने शाहिद खान अफरीदी के खिलाफ बड़ी गलीज़ किस्म की गुफ्तगू करते हुए उनको सोशल मीडिया में इसकी ट्रोलिंग इंतहा की गई और उन्होंने कहा कि मैंने इसको बयान ही नहीं दिया है जो इस तरह मेरी ट्रोलिंग की जा रही है। इसी तरह शेर अफ़ज़ल मरवत जिन्होंने मुश्किल वक़्त में पार्टी का साथ दिया है, वो इख्तिलाफ़ ज़रूर हर कोई कर सकता है, उसकी भी सोशल मीडिया में बाकायदा मुहिम जो है वो शुरू की जा चुकी है। तो उन्होंने कहा गिला भी किया कि इस तरह मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है और मुश्किल वक़्त में बाकी लोग छुपे हैं, हम सामने आकर हमने बात की तो आज इस तरह हमारे लिए ही मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। यूँ ये जो इजलास था ये तल्ख़ जुमलों के तबादले के साथ जो है इख्तिताम पज़ीर हो गया। अच्छा, अगली खबर नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा ने खुफ़िया जो मुलाकात की है, उसकी तफ़सीलात कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर जो इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी हैं, उनकी एक अहम मुलाकात हो चुकी है इस वक़्त स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के साथ। अच्छा, उस मुलाकात में मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है, ज़राए से ये खबर है कि उसमें असद कैसर ने ये कहा है अयाज सादिक को कि मैं फ़िलहाल पार्टी के अंदर लॉबिंग कर रहा हूँ और असद कैसर ये चाह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो अपोज़िशन लीडर जो है वो अ, उमर अयूब के बजाय असद कैसर खुद बनना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस वक़्त अयाज सादिक को कि जब तक मैं पार्टी के अंदर अपने हक़ में लोगों को मज़ीद कायल नहीं करता हूँ, मज़ीद अपना ग्रुप स्ट्रॉन्ग नहीं करता हूँ, तब तक आपने अपोज़िशन के हवाले से नोटिफ़िकेशन जो है वो जारी नहीं करनी है। तो ये बाकायदा इस वक़्त ये अलग अपने गेम कर रहे हैं। यानी उमर अयूब के खिलाफ जो है अयाज सादिक अपना इस वक़्त असद कैसर साहब जो है वो मुतहरिक नज़र आते हैं। तो यूँ एक अजीब व गरीब किस्म का सिस्टम है इनकी पार्टी के अंदर, समझ में नहीं आता है, जो एक दूसरे को ही काटने के लिए इस वक़्त तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, आखिरी अपडेट इस वक़्त आप लोगों को बताते चलें कि सिक्योरिटी के एतबार से पाकिस्तान को बहुत सी चैलेंजेस का इसको सामना है और इस वक़्त बलूचिस्तान के एरिया में भी और फिर केपी के एरिया में भी।
पाकिस्तान के अंदर मुसलसल हमले हो रहे हैं और उससे कई जवान भी शहीद हो चुके हैं। तो इस वक़्त पाकिस्तान माशी एतबार से भी और सिक्योरिटी एतबार से भी कई चैलेंजेस का इस वक़्त सामना कर रहा है। नाज़रीन, आज की बात है, रात के पिछले पहर में बाकायदा ये बताया जा रहा है, ISPR की जानिब से ये खबर सामने आ चुकी है कि तुर्बत में पाक के बहरिया के एयर बेस पर जो है बाकायदा हमला हुआ है। और ज़ाहिर है जो हमला जो बलूचिस्तान के आज़ादी पसंद जो लोग हैं, जिनको दहशतगर्द कहा जाता है, उनकी जानिब से ये हमला किया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमला हुआ है, उसमें पाक के बहरिया के एयर बेस पर हमला किया गया है और इस हमले को अभी नाकाम तो बनाया गया है, लेकिन इसमें 24 साला सिपाही नोमान फरीद जो हैं, शहीद हो चुका है। और इसमें बताया जा रहा है कि 4 दहशतगर्द जो हैं, वो मारे जा चुके हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाके ज़िला डेरा इस्माइल खान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी है और वहाँ भी 4 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। और इससे पहले 2 रोज़ कबल हमने आपके साथ एक खबर भी शेयर की थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जानिब से ही बाकायदा अफ़गान सरज़मीन के अंदर बैठकर अफ़गान तालिबान जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े हमले के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, उसका भी पर्दा चाक हो चुका है कि इस वक़्त अफ़गान जो तालिबान है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा ख़ुद मुतहरिक होकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो बहुत बड़े हमले के लिए प्लानिंग करते हुए बाकायदा जो वीडियो था, वो सामने आ चुका है। उसमें आप देख सकते हैं, हमने कल भी ज़िक्र किया था कि अफ़गान तालिबान जो हैं पाकिस्तान के अंदर बिलख़ुसूस सिक्योरिटी फोर्सेस के मख़सूस जगहों पर हिट करके वो नुकसान पहुँचाने के लिए प्लानिंग जो है वो तरतीब दे चुके थे। अच्छा, दूसरी जानिब इस वक़्त है इसराइल की जो बमबारी का सिलसिला है गज़ा के अंदर, उस हवाले से बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद जो मंज़ूर हो चुकी है, जिसमें करारदाद में कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर जो है इसराइल सलामती कौंसल ने बाकायदा गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी के लिए करारदाद जो है वो मंज़ूर की है। उसमें इसराइल की जानिब से बाकायदा एहतजाज किया गया है और अमेरिका का जो दौरा था, वो भी मनसूख हो चुका है इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म का। और उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ़ैसले पर इसराइल की यूरोपीय ममालिक की बाकायदा मज़म्मत की गई है। और इसके साथ-साथ बताया गया है कि अमेरिका का जो दौरा था इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का, वो भी मनसूख किया जा चुका है। और इस वक़्त पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक ने इसराइल का फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जारियत रोकने का बाकायदा ज़ोर दिया गया है, लेकिन मज़ीद इस वक़्त इसराइल ने कार्रवाइयों का ऐलान किया है। तो हालात बहुत कशीदा हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम ये है कि जितने भी जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।